सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, बन के दीपक जलता चल, प्यार वफा है। जोरदार ताली अनिल भैया के लिए। और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे है वतन तेरे लिए। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है, तू मेरी आवाज है, तू ही मेरा अंजाम है, अंजाम है। हम जिए और मरेंगे ऐ अनिल भैया तेरे लिए। क्या बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष समाज जिला सलाहकार को जी बहुत एक्टिव रहते हैं। जो आंदोलन जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं मीडिया साथी जो है आज भारत के लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है। आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोगों को जानकारी भी होगा कि आज़ादी के बाद आज तक हम लोगों को छुआछूत से बरताना झेलना पड़ता है। हम लोगों को, मेरे माँ बहन भाई बंधु सफाई मजदूर भी हैं। आज बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। आखिर स्वच्छ भारत को स्वच्छ भारत बनाने का भूमिका कौन निभाता है भाई? आज हम लोग के साथ आज 4 बजे भोर मन के उठ करके पूरे शहर में झाड़ू मार करके सफाई अभियान करके स्वच्छ भारत बनाने में हम भूमिका निभाती है। आज उनके साथ अत्याचार होती है। क्या कभी सरकार को कभी माया लगा? क्या आज हमारी इस बरसात में हमारे माँ बहन, हमारे पर समाज के घर तोड़ दिया जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ वह इंसान कैसा होगा? आज 7,000 8,000 नौकरी में भी चोरी लागू हुआ, चोरी कर लिया जाता है। कोई आवाज़ अगर उठाता है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, क्या 1947 की आज़ादी में हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया कि नहीं दिया? आखिर सभी समाज के तो लोगों को आप लोग राजनीतिक भागीदारी दिए, हर एक मूल सुविधा दिए, लेकिन आज हमारी जाति को कोई बोलने वाला नहीं है, आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उसको दाब दिया जाता है, या मनुवादियों के द्वारा या गलत सिद्धांत के द्वारा उसको हत्या कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग एकजुटता का आज परिचय दिए हैं। पटना के धरती पर हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी चाहिए। हम लोगों को जो सफाई कर्मचारी है उनको ठेका प्रथा को अविलंब खत्म करना चाहिए। सफाई आयोग में जो अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी घोषणा की है, उसका अध्यक्ष हमारे डोम समाज होना चाहिए। और उसके बाद जो उसमें सदस्य है, तो जो 16 जाति जो वंचित समाज है, डोम हो गया, मिस्तर हो गया, लट हो गया, हलखोर हो गया, धनकार हो गया, उस सभी जाति को लेकर चलना है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, यह 2025 की चुनाव में अब बहुत हुई, बहुत हम लोग प्रताड़ना और ठगने और छलने का काम किया है। आज आप लोग देख लीजिए, जितने भी राजनीतिक पार्टी है उसमें अच्छे अच्छे पद पे भी हमारे समाज के लोग झंडा उठाने करते हैं और विधायक को जिताने और हराने का काम करती है। आज हमारे समाज में भी अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS ऑफिसर है, IPS है, लेकिन एकमात्र राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलने के कारण आज हमारे समाज हर एक मूलभूत सुविधा से वंचित है। मैं समझता हूँ कि हमारे जात के साथ या कहीं न कहीं बड़ा षड्यंत्र के तहत और जानबूझ करके इस जाति को पीछे धकेलने का काम किया गया है। मैं सभी पार्टियों को दोषी देता हूँ। आज चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी के लोगों ने सभी जाति धर्मों को लोगों को आगे बढ़ाया। क्या मेरा जाति नहीं है उसमें? क्या हम भारत के निवासी नहीं है? क्या मैं मूल निवासी नहीं हूँ? क्या मेरा योगदान भारत की आज़ादी में नहीं था? क्या मेरा पूर्वज क्या बलिदान नहीं दिए होंगे?
तो यह चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग को आत्मा पर ठेस पहुंचती है। आज हमारे भारत में एक से एक विद्वान लोग हुए। आज हमारे भारत के प्रथम दलित कवि हीरा डोम, आज भी उनके बड़े बड़े विद्वान रिसर्च करते हुए उस पर कभी भी उनका नाम से कोई भी बिहार में एक भी सामुदायिक भवन चाहे कोई कॉलेज डिग्री कॉलेज उनके नाम से नहीं बनाया गया है। तो यह पता चलता है, यह सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को इतिहास को मिटाने का काम भी हो रही है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर मीडिया साथियों के सामने मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग किसी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जो पार्टी चाहे वह कोई भी पार्टी हो, अगर हमारे समाज को गला लगाएगा तो हम भी उसको समर्थन करूँगा। अगर 2025 में अगर हमारे समाज को भागीदारी नहीं मिली तो हो सकता है कि हम लोग वोट बहिष्कार बिल्कुल मांग करेंगे। आज बाबा साहब ने कहा था कि मेहतर हो या राजा हो, सबका वोट एक समान। जब हमारे वोट से आप गद्दी पे बैठने का काम करते हैं तो उसमें हमारे साथ छुआछूत की प्रताड़ना, हमारे साथ अनेकों समस्या। आखिर क्यों, क्या ऐसा नियम आप लोग का चालू है? एक से एक योजना तो आती है, एक से एक पेपर में टीवी में देखने को मिलता है कि दलित समाज के लिए, भूमिहीन परिवारों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, दलित के माँ बहन के लिए आखिर वह योजना कौन खा जाता है? कभी कोई खोजने का काम किया? आज जनगणना हुई, जनगणना में हमारे समाज को बहुत कम संख्या दर्शाने का काम किया, तो वहाँ भी हम लोग के साथ प्रताड़ना किया गया है। हम लोग को कम से कम 20 सीट मिलना चाहिए। हम लोग का 80 लाख प्लस जनसंख्या है। आज मैं बता देना चाहता हूँ एक चीज कि हम लोग की जाति एक छोटा मोटा कोई खिलौना और एक छोटा मोटा से समुदाय के नहीं है। आप भारत के किसी भी कोना में जाइएगा तो डोम समाज की चर्चा होती है और सब जगह मेरा समाज है। अगर जरूरत पड़ेगा तो यही भारतीय डोम अधिकार मोर्चा पूरे भारत के लोगों और भारत के डोम समाज से आह्वान करके और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अवसर करने का काम करें। आपने किसी पार्टी में गठबंधन करने का कुछ मांग को रखा है आपने? हम किसी भी पार्टी के लिए हम लोग तो अधिकार मांगते मांगते भैया 80 साल बिता चुके हैं। अब लगता है कि मांगने से जब नहीं मिलेगा तो हम लोग बाबा साहब के वंशज या छीन करके भी लेने का ताकत रखते हैं संविधानिक तरीका से। इसलिए लोग को मन में है कि डोम समाज से नाला से शुरू होकर झाड़ू तक खत्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारे समाज के लोगों ने कलम उठाया तो संविधान लिखा और हथियार उठाया तो भीमा कोरेगांव उठाया। इसलिए हम लोग लड़ाकू विमान है और लड़ाकू संविधान के तहत संवैधानिक रूप से हम लोग अपना हक अधिकार नहीं करेंगे। आप कहाँ से दावेदारी करेंगे इस बार? देखिए, अभी हम कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग अपना डोम समाज की जो समस्या है, जो हमको हक अधिकार की बात है, वह बात हम लोग आज मांग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा बात बोला है, लेकिन आज आज़ादी के 80 साल के बाद अगर कोई सरकार कहती है और आप लोग मजबूर है बोलने के लिए कि अशिक्षा के अभाव है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी बहुत गंभीर विषय है। मैं तमाम मीडिया साथी, मैं शासन प्रशासन से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप भी हमारे समाज के बीच में कभी एक रात गुजार कर देखिए या किसी सफाई मजदूर से बात करके देखिए और जाकर देख लीजिए कि बारिश के दिन में जब छठ टपकता है ना और उसको नौकरी के निकाल दिया जाता है, तो बच्चा जब रोता है दूध के लिए तो उसके पास पैसा नहीं होता है। आखिर आप समझते हैं कि उस माता को क्या होता होगा कि अपना पति से लगता था कि हमको 10 रुपया दीजिए, उस पति जा करके रोड पे गिरा रहता कि सलाह दिन में खाना कहाँ से बनाए और पैसा कहाँ से लाए। इस दर्द को हम सरकार के तहत आप लोग से आग्रह करता हूँ, इस दर्द को आप लोग दिखलाइए, तभी मैं समझूंगा कि आप भारत के चौथा लोकतंत्र स्तंभ है। जो दर्द में आज हम लोग झेल करके यहाँ तक आए हैं, उस दर्द को मैं बयान कर रहा हूँ और हम लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ूंगा, लड़ने का और संघर्ष करने का आदी हूँ, संघर्ष करूंगा। जरूरत पड़ा तो हम लोग अनशन भी करूंगा, चक्का भी जान सबको जुटा ब्लॉक सोनपुर ब्लॉक से आए हुए हैं मंजू बहन के लिए गोविंद जी, गोविंद मैं आग्रह करता हूँ कृपया यहाँ पर मंच पे आने का स्पष्ट करेंगे। आना चाहता हूँ इस उम्र में या देखने में युवा साथी लगते हैं, लेकिन इतना गंभीर लड़का नाम खाली कान में सुन पड़े तो ये चल पड़ते, रात हो या दिन हो। कल रात में 2 बजे से 3100 रुपया देने का भुगतान किया, 3100 रुपया। साथियों देना चाहता हूँ
यह साथी लोग दिन रात लगे हुए थे कार्यक्रम को सफल करने के लिए, और इनको हम कई बार माना भी किए कि भाई आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ साथ रहो। कहे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा नहीं जी, कि हम तन मन और धन से भी रहेंगे। तो हम कहीं नहीं, आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ साथ रहिए। इन्होंने जबरदस्ती समाज को सेवा करने के लिए आज जितना भी पानी और ठंडा चल रहा है सभी से बदलने के लिए अपना बंद किया। युवा शक्ति का जो परिचय होता है, अब मैं एक जोरदार ताली यारपुर